हरिओम। फिर से आप सभी छात्रों को स्वागत है। तो हम सब पिछले कक्षा में शिक्षक पिलाराम, गोपाल, उमेश, प्यासी छात्र छात्रा के बारे में संभाषण करते हुए हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज हम फ्लोरा और विद्यावती दो सहेलियां हैं, इन दोनों के बीच जो संभाषण या वार्तालाप होगा उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे। फ्लोरा, विद्यावती विद्यावती। फ्लोरा बोल रही है कि विद्यावती विद्यावती। विद्यावती बोल रही है आम। हाँ, मैं बताया था आप लोगों को, आम का मतलब होता है हाँ, न का मतलब होता है नहीं, नास्ति का मतलब है नहीं है। फ्लोरा, अत्र गच्छतु। अत्र धन आगच्छतु, अत्र गच्छतु, ये भी दीर्घ स्वर संधि में आएगा। भवती किम करोति। भवती, भवत शब्द स्त्रीलिंग में है ना, भवान का भवती होता है, तो भवती किम करोति। फ्लोरा बोल रही है अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ। आगच्छतु, आओ। भवती किम करोति, आप क्या कर रही हो। यहाँ आओ, आप क्या कर रही हो। विद्यावती, इदानीम अहम स्नानम करोमि। विद्यावती बोल रही है, इदानीम का मतलब होता है अब, है ना। अहम मैं, स्नानम का मतलब स्नान, नहाना। करोमि, विद्यावती अब मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा, भवती शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु। भवती आप, शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, स्नात्वा स्नान करके, आगच्छतु आओ, आप जल्दी शीघ्र स्नान करके आओ। स्नात्वा, स्ना धातु से त्वा प्रत्यय, स्नात्वा। विद्यावती, किमर्थम शीघ्रम। विद्यावती बोल रही है जल्दी किस लिए। जल्दी किस लिए, शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र। फ्लोरा, गृहे शाकम नास्ति। गृहे घर में, शाकम सब्जी, नास्ति नहीं है। न धन अस्ति नास्ति, घर में सब्जी नहीं है। भवती आपणम गत्वा शाकम आनयतु। भवती का मतलब बता दिया मैंने, आप। आपणम का मतलब होता है दुकान, दुकान या बाजार को भी हम लोग कह सकते हैं। गत्वा जाकर, गम धातु से त्वा प्रत्यय, गम धातु से त्वा प्रत्यय, आधा क आधा तो और ब में आ की मात्रा, त्वा। शाकम आनयतु, आप बाजार जाकर, है ना, या दुकान जाकर सब्जी लाओ। आनयतु मतलब लाओ। विद्यावती, फ्लोरे अहम वस्त्रम धृत्वा गच्छामि। अब विद्यावती बोल रही है फ्लोरा को कि मैं वस्त्रम, वस्त्रम का मतलब होता है कपड़ा, है ना, वस्त्रम धृत्वा धोकर, गच्छामि जाऊंगी, मैं कपड़े धोकर जाऊंगी। फ्लोरा, शीघ्रम द्विचक्रिकया गच्छतु। अब फ्लोरा बोल रही है विद्यावती को शीघ्रम जल्दी, द्विचक्रिकया साइकिल से, है ना, साइकिल से, गच्छतु जाओ, जल्दी शीघ्र साइकिल से जाओ। द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल, साइकिल से जाओ, शीघ्र साइकिल से जाओ। विद्यावती, द्विचक्रिका सम्यक नास्ति। अब विद्यावती बोल रही है कि द्विचक्रिका ठीक नहीं है। सम्यक मतलब ठीक नहीं है, नास्ति न धन अस्ति नास्ति, साइकिल ठीक नहीं है। फ्लोरा, किम घटितम। अब फ्लोरा बोल रही है कि क्या हो गया है, क्या घट गया है ना, क्या हो गया है। विद्यावती, यम भगना जाता। भगना का मतलब होता है टूट जाना, है ना, भगना जाता मतलब टूट जाना। यम का था यम, नपुंसक लिंग में यम, है ना, यम भगना जाता। विद्यावती, यम भगना जाता, क्षमता स्त्रीलिंग में है, यम भगना जाता, यह टूट गई है। अहम धावित्वा गच्छामि, मैं दौड़कर जाऊंगी। विद्यावती बोल रही है कि यह टूट गया है। कौन, क्या टूट गया है, साइकिल टूट गया है ना, टूट गई है, सॉरी, टूट गई है। अहम धावित्वा गच्छामि, मैं दौड़ कर जाऊंगी। धावित्वा का मतलब होता है दौड़ कर, गच्छामि जाऊंगी,
मैं दौड़ कर जाऊंगी। फ्लोरा धावित्वा माँ गच्छतु। देखिए यहाँ पर माँ का मतलब होता है मत, एक अव्यय पद है, माँ का मतलब होता है मत। फ्लोरा धावित्वा माँ गच्छतु, दौड़कर मत जाओ। आपणे, अपने मतलब बाजार में या दुकान में। यातायातम सघनम भवति, सघनम का मतलब होता है दुर्घटना। यातायात जो है ना, समस्या या दुर्घटना होता है। बाजार जाते समय या बाजार में यातायात दुर्घटना होता है। तो यह सतर्कता अपेक्षिता, तुम्हें सतर्क सतर्क रहना आवश्यक है। तुम्हारे द्वारा सतर्क रहना आवश्यक है, अपेक्षित है ना। तुम्हें सतर्क रहना अपेक्षित है मतलब आवश्यक है। सुनतु, सुनतु का मतलब सुनो। सुणस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम। सुणस्य, सुणस्य का मतलब होता है जिमीकंद का। जिमीकंद का मूल्यम मतलब मूल्य को, अपि मतलब भी, ज्ञातव्य मतलब जान लो। सुनो, जिमीकंद का मूल्य भी जान लो। ज्ञातव्यम, ज्ञा धातु से तव्य प्रत्यय है ना, ज्ञातव्यम। सुनो, जिमीकंद का मूल्य भी जान लो। विद्यावती अस्तु, अस्तु का मतलब होता है ठीक है ना, जो ओके जो बोलते हैं इंग्लिश में। विद्यावती अस्तु। यावत अहम आगच्छामि तावत भवती कक्षम प्रक्षालयतु। विद्यावती बोल रही है ठीक है, जब तक, जावत का मतलब होता है जब तक, और तावत का मतलब होता है तब तक, है ना। जब तक मैं आगच्छामि आ रही हूँ या आती हूँ, तब तक तुम, तब तक आप, भवती का मतलब होता है आप, स्त्रीलिंग में। भवत शब्द स्त्रीलिंग में, भवती पुल्लिंग में क्या होता है, भवान होता है। यहाँ पे देखिए भवती स्त्रीलिंग में है ना, भवती आप। कक्षम कक्षा, कमरा है ना। प्रक्षालय तू, सफाई करो। ठीक है, विद्यावती बोल रही है ठीक है, जब तक मैं आ रही हूँ तब तक आप कमरा को सजावट करो या सब सफाई करो। कमरा को सफाई करो, प्रक्षालय तो मतलब सफाई करो। फ्लोरा आम, मैं बताया था आप लोगों को, फ्लोरा बोल रही है अब विद्यावती को। आम, आम का मतलब होता है हाँ। अहम कक्षा सज्जाम करोमी, मैं कक्षा मतलब कमरे की सजावट करूंगी या कर रही हूँ, तब तक तुम जाकर आओ। कौन बोल रही है, फ्लोरा बोल रही है विद्यापति को, क्योंकि दो सहेलियां हैं यहाँ पर, बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। कि फ्लोरा बोल रही है कि हाँ मैं कमरे को सज्जम, सज्जम मतलब सजावट, करोमी कर रही हूँ। अब हम लोग जानेंगे शब्दार्थ। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। ख्यातिम, ख्यातिम का मतलब होता है प्रसिद्धि। संगठितः, संगठित है ना, संगठिता जाता है, संगठित। व्यतीतवान, व्यतीतवान मतलब बिताया था। सकटेन, इससे पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ। सकटेन का मतलब होता है बैलगाड़ी से, जो कि विवेकानंद कहाँ से, नागपुर से रायपुर आए थे बैलगाड़ी से। आपणम, आपणम का मतलब होता है मंडी बाजार या दुकान भी कह सकते हैं। मैं आप लोग को पढ़ाते समय बता चुका हूँ कि आपण का मतलब होता है मंडी या दुकान। भगना, भगना मतलब टूटी हुई। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक। यहाँ पे देखिए कालांतरे, कालांतरे मतलब बात में या कुछ समय बाद या बात में। विमान पत्तनस्य, मैं बताया था आप लोग को, विमान पत्तन मतलब होता है हवाई अड्डा। यहाँ पे दिया गया है विमान पत्तनस्य, हवाई अड्डे का, जो कि फ्लाइट स्टेशन बोलते हैं, है ना। जहाँ पे जो है आप लोग फ्लाइट स्टेशन, जो कि रायपुर में अभी स्थित है, हम लोग पढ़े हैं। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तनम, जो कि रायपुर में है। श्रूयते, सुना जाता है। श्रूयते मैं बताया था आप लोग को। श्रूयते यत स सकटेन नागपुरतः रायपुरम अगच्छत, सुना जाता है कि वह नागपुर से रायपुर आए थे। विवेकानंद के बारे में हम लोग पहले संभाषण में पढ़ चुके हैं। दत्तम, दिया गया। दा धातु से त प्रत्यय, दत्तम दिया गया। द्विचक्रिकया, साइकिल से, मैं बताया था आप लोग को, साइकिल से, द्विचक्रिकया साइकिल से। सुरणस्य, बताया था मैं ये भी आप लोग को शब्दार्थ पढ़ाते समय।
जिमीकंद का तावत, तावत मतलब तब तक, है ना। इस प्रकार हम लोग का जो है लगभग 2 संवाद पूर्ण होता है। हम लोग जो है आगामी आगामी समय में हम लोग जो है नेक्स्ट जो है प्रश्नोत्तर करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास अभ्यास करेंगे हम लोग। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना। भो छात्रः, रिक्त स्थान है। किम इच्छति, अद्य पठितुम इच्छति। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है भो छात्रः अद्य किम पठितुम इच्छा अस्ति। इसके बाद दूसरा है श्रीमान अद्य वयम विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छामः। अब देखिए रिक्त स्थान दिया गया है, श्रीमान अद्य वयम विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छामः। विवेकानंदः रिक्त स्थान है, साहसी आसीत्। विवेकानंदः बाल्यकाले साहसी आसीत्। तस्य बाल्यनाम रिक्त स्थान है, भवति स्म। तस्य बाल्यनाम नरेंद्रः भवति स्म। अब देखिए ख नंबर, भवती किम करोति, भवती किम करोति। रिक्त स्थान है, शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु, है ना। देखो यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। भवती शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु, भवती शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु। गृहे नास्ति, रिक्त स्थान है, गृहे साकम नास्ति। अब देखिए भगना जाता, यम भगना जाता। संधि विच्छेदम कुरुत, है ना। अति धन इव अतीब, अति धन इव अतीब। देखिए दिया गया है अति धन इव अतीब, दीर्घ स्वर संधि में आएगा। वक्ता रूपेण धन अपि, वक्ता रूपेण अपि, वक्ता रूपेण धन अपि, वक्ता रूपेण अपि। दीर्घ स्वर संधि में आएगा ये भी। अत्र धन आगच्छतु, अत्र गच्छतु, अत्र धन आगच्छतु, अत्र गच्छतु। ये भी दीर्घ स्वर संधि में आएगा। जैसे विद्याधन आलयः विद्यालयः, उसी प्रकार न धन अस्ति नास्ति। ये भी देखो दीर्घ स्वर उच्चारण हो रहा है, आ नास्ति, न धन अस्ति। ये भी दीर्घ स्वर संधि में आएगा। सतर्कता धन अपेक्षिता, सतर्कता अपेक्षिता, है ना। ये भी आएगा दीर्घ स्वर संधि में। अब नंबर तीसरा, 3 नंबर, उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित क्रियापदों में तुमुन प्रत्यय जोड़कर पद निर्माण करेंगे। जैसे पढ़ धन तुमुन पठितुम हुआ, उसी प्रकार गम धन तुमुन क्या हो जाएगा, गंतुम। दृश्य धन तुमुन द्रष्टुम। दा धन तुमुन क्या हो जाएगा, दातुम। क्री धन तुमुन कर्तुम। उसी प्रकार चौथा नंबर 4, पाठे प्रयुक्तान अव्यय पदान चिनुत। तो जो पाठ में दिया गया है अव्यय पद को चुन कर लिखना है इसमें। जैसे माँ, एक तो अत्र दिया गया है, एक माँ है ना। अब हम लोग यहाँ देखेंगे बहुत सारा अव्यय पद है। एक आम, अपि च, इति, है ना। बहुत सारा अव्यय है। अद्य, च भी दिया गया है, बोल दिया हूं मैं, है ना। इस प्रकार जो पाठ में बहुत सारे जो है अव्यय पद का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पे इदानीम, है ना। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नंबर 5, स्व सहपाठीनाम नामानि संस्कृते लिखत। अपने अपने सहपाठियों का नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे गोपालः, पियासी, उमेशः, तो क्या लिखोगे आप, कृष्णः, गणेशः, है ना। आप लोग के मित्रों का नाम सुदामः,
लक्ष्मण, सीता, मीता, गीता, माला। इस प्रकार आप अपने जो है सहपाठियों का नाम संस्कृत में लिखोगे, है ना, इस प्रकार। तब क्षेत्रे गृहे वा कानि कानि शाकानि उपलब्धानि। आप लोगों के क्षेत्र में, आपके घर के क्षेत्र में क्या क्या सब्जियां मिलता है लिखना है संस्कृत भाषा में। जैसे कि जिमीकंद, है ना, उस प्रकार आप लोग को अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या मिलता है। पलांडू प्याज, आलूकम, है ना, आलू को आलूकम बोलते हैं, पणस को पणसम भी बोलते हैं, पणसम एक सब्जी है ना, वर्तमान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप लोग जो है सब्जियों का नाम लिखना है संस्कृत भाषा में। पलांडू, कुष्मांड, लाउकम, आलूकम, है ना, बहुत सारे जो सब्जी आप लोग के क्षेत्र में प्राप्त होता है उसका नाम लिखना है। अब देखो, द्विचक्रिकायाः विषये मातृभाषाया पंचवाक्यानि लिखत। द्विचक्रिका के बारे में मतलब साइकिल के बारे में मातृभाषा में, अपने भाषा में, अपने मतलब क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा में, है ना, हिंदी भाषा में भी आप लोग लिख सकते हो साइकिल के बारे में 5 वाक्य। मेरे पास एक साइकिल है, मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, फिर साइकिल से वापस आता हूँ, मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ, है ना। इस प्रकार आप लोग जो है 5 वाक्य जो है मातृभाषा में लिखोगे साइकिल के बारे में। इस प्रकार हमारा जो है प्रथम पाठ, पहला पाठ पूर्ण होता है।